हेलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पार्ट 3। कृपया देखिए आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 3। देखिए इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। कृपया आप उसे जाकर आप लोग अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगा। आप अच्छा से इतिहास के बारे में नहीं जान पाइएगा। आधुनिक इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर अवश्य देख लें, उनमें आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए चलते हैं, देखिए वीडियो की ओर देखिए खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू होता है वर्ष 1919 से 1922 के बीच में। खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, उसका नेतृत्व करता पहले अली बंधुओं ने मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत दिवस 13 अगस्त 1920 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका चलाई। मूल कारण गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। गांधी सोचते थे कि मुसलमानों को हम लोग भी इस आंदोलन में उन लोगों को जोड़ दें। विशेष तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर में मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे। तो तुर्की के खलीफा जो थे पूरे विश्व भर में मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे। उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन आता है और इस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। 1920 में 2 अधिवेशन का आयोजन किया गया था। विशेष कलकत्ता में असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया। अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, CR दास एवं एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे। बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्वक कार्य के रूप में बताया। शुरुआत में एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर न्यायालय, सरनारायण चंद्रावरकर इस प्रस्ताव के विरोधी थे। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन में यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया गया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें देखिए। सरकारी उपाधि एवं अनैतिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी एवं और सरकारी उत्सव को बहिष्कार किया जाए। सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, वकील द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। असैनिक, श्रमिक एवं कर्मचारियों वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करें। विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। अब देखिए वार्षिक नागपुर में असहयोग आंदोलन हेलो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था, इसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। कृपया हमें ये वीडियो प्लीज़ स्किप हो गया, हमको पता नहीं था। देखिए वार्षिक नागपुर में असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया। अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। अब चलते हैं चोरा-चोरी कांड। देखिए चोरा-चोरी कांड वर्ष 5 फरवरी 1922 में स्थान था गोरखपुर, यूपी में। चोरा-चोरी कांड उस समय वर्ष 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। इस कांड में गोरखपुर के स्थायी निवासियों द्वारा एक थाने द्वारा सहित 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया। चोरा-चोरी कांड इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ के गोरखपुर के स्थानीय लोगों ने 21 सिपाहियों को थाने में बंद कर
और आग लगा दी। हत्या एवं मृत्यु के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन के रूप में बताया। इसे हिंसात्मक बताकर 11 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा कर दी। चौरी जो कांड हुआ था उसको बोला गया था कि यह उन लोगों के खिलाफ है, यह हिंसात्मक बताया गया। इसे वापस लेने के बाद भारतीय राजनेताओं ने काफ़ी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, राष्ट्रीय संकट। गांधी जी के इस फैसले से असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अलग अलग पार्टी की स्थापना की। देखिए, गांधी जी ने जो चोरी कांड हुआ था तो वह असहमत थे और कुछ नेता सहमत था। बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जो नेता थे कुछ अपना पार्टी भी चलाना शुरू कर दिए। गांधी जी को पार्टी में हट गए और पार्टी में हटने के बाद उन्होंने अपना पार्टी की स्थापना की, जैसे स्वराज पार्टी। मार्च 1923 ईस्वी में स्थान इलाहाबाद सचिव थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। संस्थापक CR दास उद्देश्य था विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया। 1923 के चुनाव में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, बंगाल, यूपी, बम्बई में प्रधानता एवं केंद्रीय विधान मंडल में 145 में से 48 स्थान प्राप्त हुए। गांधी दास समझौता 1924 में। तो ये साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। बस 1919 में उद्देश्य था 1919 में जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। सदस्यों की संख्या 7 थी। आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि सब ब्रिटिश सदस्य थे, और यही बात भारतीयों के द्वारा इसके विरोध किए जाने का कारण बना। नारा था साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा, और घोषणा 8 नवंबर 1927 को सचिव लॉर्ड बर्कन हेड थे। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करने के हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत कर ठूठी एक एक कील के समान साबित होगी। और 17 नवंबर 1928 को लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाठीचार्ज दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कर दी, और उन्होंने लाला लाजपत राय को जो डंडे से मार कर उसको घायल कर बुरी अवस्था में कर दिया था। और उनकी लास्ट में जाकर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु को बदला लेने भगत सिंह के द्वारा ली जाती है। इस दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी, जैसे क्रांतिकारियों ने कर दी। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में उद्देश्य ब्रिटिश के द्वारा संविधान बनाने की चुनौती। भारतीयों को अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू साइमन कमीशन के विरुद्ध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 में भारत सचिव ने कांग्रेस नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित कि इस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारत के संविधान से संबंधित मोतीलाल नेहरू ने समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से पुकारा गया। कांग्रेस के युवा वर्ग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में डोमिनियन स्टेट के प्रावधान पर आपत्ति प्रकट की, परंतु उन्हें यह कहकर डोमिनियन समझा दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक सरकार हमारे डोमिनियन स्टैंड्स मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सचमुच में इस अल्टीमेट पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पंडित नेहरू में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात में पारित किया गया और राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया। साथ ही साथ 26 जनवरी 1929 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए गांधी जी के द्वारा सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि केंद्रीय विधानसभा का 1/3 स्थान मुस्लिम के लिए आरक्षित हो और अशिष्ट अधिकारियों प्रांतों को मिले। कांग्रेस ने मामले से इनकार कर दिया और इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया। उसको दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च की यात्रा होती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1938 के बीच में चलता है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ। 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचे। बारदोली सत्याग्रह 1922 में। अब देखिए 1930 में 26 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। उसको लाहौर अधिवेशन होता है। 26 जनवरी 1929 को पहला पूर्ण स्वराज स्वाधीनता दिवस मनाया गया और 31 जनवरी 1929 को 11 सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया। नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक के विरुद्ध था। नमक उस समय नमक पर भी टैक्स अंग्रेजों के द्वारा वसूला जाता था, इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। बारदोली सत्याग्रह। देखिए बारदोली सत्याग्रह क्या होता है। यह सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहीं की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। पत्रिका का प्रकाशन पाटीदार युवक मंडल एवं पटेल बंधु। इस सत्याग्रह के समय कपिलराज आदिवासी का नाम बदलकर गांधी जी ने रणिप्राज कर दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4। कृपया आप लोग देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।